बुलेटिन में खुशामदीद। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू शख्सियत करार दे दिया। लिखा, इसराइल के इत्तेहादियों को बानी पीटीआई को सियासत में मुतारिक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बानी पीटीआई की मुनफरिद हैसियत और सोच इसराइल पाकिस्तान ताल्लुकात अस्तवार कर सकती है। इसराइली अखबार ने लिखा, दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई ने पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इतलात है, बानी पीटीआई ने गोल्ड स्मिथ खानदान के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इंतजामिया ने दाखिली और खारजी रास्ते सील करने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जराये का कहना है मरी रोड, फैजाबाद और एक्सप्रेस वे को मुमकिना तौर पर आज रात बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई को संगजानी के मकाम पर जलसे के लिए एनओसी जारी किया गया था। पीटीआई रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उमर अयूब, असद कैसर और आमिर डोगर ने इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्जाम लगाया। बोले, पुलिस और इंतजामिया ने रुकावट डाली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। जिंदगी हुई कल यहाँ पे 2 बजे संगजानी, यहाँ पे आपने शिरकत अपनी यकीनी बनानी है, जैसे भी है पहुंचना आपने जरूर है। ये एक जलसा नहीं है, ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो मुल्क में जुल्म हो रहा है इसके लिए अगर आपने आवाज उठाना है, आप सब ने निकलना है। इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन जलसा है। तहरीक इंसाफ की बुनियादी मुतालबों में से एक मुतालबा वो तो असीरान बशमूल इमरान खान की रिहाई, अवाम को उनका मैंडेट वापस किया जाए। हमारा सामान रोका गया, सुबह भी पुलिस आई और रुकावटें डाल रहे हैं। कल जलसा होकर रहेगा। हालात जो भी हों, कल कौम निकलेगी, खौफ के बुत तोड़ेगी। अगर रोका जाता है तो पुलिस की जानिब से मस्त कलंदर होगा, फिर पुलिस जाने और आवाम का। अभी संगजानी के मकाम के लिए एनओसी जारी किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने, और अब पीटीआई की जानिब से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि कई जगह पर रुकावटें डाली जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ देर पहले भी जलसागाह पहुंचे थे, वहां पर इंतजामात का जायजा भी लिया था। उन्होंने क्या कहा था इस मौके पर आपको भी दिखाते हैं। जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, ये नाइंसाफियों के खिलाफ, जुबरी गुमशुदगियों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हकीकी आजादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई कह रहे हैं कल का जलसा उनकी रिहाई के लिए नहीं, ये लोगों का मुस्तकबिल है। आपने आजाद अदलिया के लिए खड़े होना है, कल के जलसे में आकर अपनी आजादी की मुहिम का आगाज कर सकें। शुरुआत है 8 सितंबर की। ये इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए नहीं है, ये आपका मुस्तकबिल है। आपने आजाद अदलिया के लिए खड़े होना है। 8 सितंबर के लिए हम सारे शामिल होंगे। सारों को कहूँगी कल 8 सितंबर को जरूर शरीक हों ताकि हम अपनी आज़ादी की जो मुहिम है इसका आगाज कर सकें। अडयाला के कैदी को एनआरओ जलसों से नहीं मिलेगा, अपने करतूतों और कामों की सजा मिलेगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई पुरअमन जलसा करेगी तो पूरी मदद करेंगे। खिलाफ वर्जी पर नए कानून के तहत सजा भी है। ये जलसे के बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। हर रहनुमा बढ़ के मार रहा है। वजीर आला केपी जलसे के लिए क्रेन नहीं, अपने 6 माह की कारकर्दगी साथ लाएं। अब असेंबली ने एक नया कानून पास कर दिया है। पुरअमन जलसा मुनक्कद करवाने के लिए पूरी मदद फराहम की जाएगी, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि वो आइन और उस कानून की हद के अंदर हो, और अगर कोई वायलेट करेगा तो इस कानून के मुताबिक उसकी सजा भी। ये मुझे बताएं, आपको किस कानून के तहत इस वक्त ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। हर रहनुमा भड़के मार रहा है। केपीके का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। लोग जानते हैं इस वक्त आपकी एक मजबूरी अडयाले के कैदी को एनआरओ दो, लेकिन वो जलसों से नहीं हो। हर एक को अपने करतूत और कामों की सजा मिलेगी, वो 9 मई हो या 190 मिलियन का। सदर ने इस्लामाबाद में जलसों के मुकामात मुख्तस करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से मंजूर बिल एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अजहर फारूक से। जी अपडेट कीजिए। जी, सेनेट और कौमी असम्बली ने पब्लिक आर्डर एक्ट 2024 बिल की मंजूरी दी थी, और इस बिल के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जलसों के लिए खसूसी मकामात का तयन जो है वो किया गया है। अगर इससे कोई हट के जलसा करता है तो उसको 3 साल की सजा होगी, और पहली मरतबा अगर दूसरी मरतबा फिर वायलेशन होती है तो 10 साल कैद की सजा होगी। तो ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट ने अप्रूव किया था, जिसको तौसीक के लिए सदर मुल्कात के पास भेजा गया था। सदर मुल्कात ने इस बिल की तौसीक कर दी है, जिसको गजट नोटिफिकेशन के लिए जो है वो भेज दिया गया है।
اچھا یہ بتائیے گا اظہر کہ یہ جو سنجانی میں ان کا جلسہ ہو رہا ہے اور لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، زیادہ لوگ ہوئے تو؟ جی یہ جو بل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو مقامات مختص کیے جائیں گے جلسے کے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، اس سے ہٹ کر اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، باہر جلسہ کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی ہوگی. لیکن چونکہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے سنجانی میں، وہاں پر انتظامی انتظامیہ نے باضابطہ طور پر الاؤ کیا ہوا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ اس پر یہ لاگو نہیں ہوگا. لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، کسی اور مقام پر کوئی جلسہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اجتماع کرتا ہے یا کوئی دھرنا دیتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے اس ایکٹ کے تحت جو ہے اب کارروائی ہوگی، کیونکہ اب یہ قانون بن چکا ہے. اس کے خلاف ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے نیب ترامیم کی بحالی کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی. بریت کی درخواست نئے قانون کے تحت دائر کی گئی. اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران وکلاء نے نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی کاپی احتساب عدالت میں جمع کروائی. اس موقع پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. کیس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی نیب قوانین میں ترامیم بحالی کے بعد ریلیف مانگ رہے ہیں. جون 2019 میں نیب آفیسر صدر آصف زرداری کو گرفتار کرنے آئے تھے. صدر زرداری نے نیب آفیسر سے چائے کا پوچھا اور ہنستے ہنستے جیل چلے گئے. پی پی رہنما شہری رحمان کہتی ہیں رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ میں نیب تفتیشی آفیسر کو دھمکیاں دی. نیب آفیسر کو کہا تمہاری وجہ سے بشرا بی بی جیل میں ہے، باہر آ کر نہیں چھوڑوں گا. تفتیشی آفیسر کو دھمکیاں دینا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ماضی میں بھی یہ پولیس اور ججز کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں. ریلیف نہ ملے اور گریبان اور دھمکیاں کام نہ کریں تو پاؤں پکڑتے ہیں. عمر ایوب کا استعفی منظور. بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل نامزد کر دیا. ذرائع نے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے پارلیمانی امور اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے. بانی کے فیصلوں کے مطابق نوٹیفیکیشن جلسے کے بعد جاری ہوں گے. رؤف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا. رؤف حسن حکومتی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کریں گے اور انتخابی معاملات دیکھیں گے. عمر ایوب نے استعفی منظور کرنے پر بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ 5 ستمبر کو عہدے سے استعفی دیا جو منظور ہو گیا. کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا. بطور ورکر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کام جاری رکھوں گا. پی ٹی آئی کو فارم 45 پر سٹینڈ لینا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب. کہا پی ٹی آئی کا اپنے موقف سے دستبردار ہونے کا مطلب گیم پلان کا حصہ بننا ہے. فارم 45 پر تحریک انصاف کو اسٹینڈ کرنا چاہیے. جب آپ فارم 45 کے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس پورے گیم پلان کا حصہ بن جاتے ہیں جس میں 2024 کی اتنی بڑی دھاندلی کو لیجیٹیمیسی مل جائے اور پھر نئے سرے سے ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا جائے. مزید خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں سابقہ حکومت نے فتنہ الخوارج کے لیے سرحدیں کھولی. اپریل 2022 کے بعد سے ایک جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے. 2.5 سال سے IMF سے مذاکرات سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2 ہارڈن کرمنلز کو ہم نے جیلوں سے باہر نکال دیا. رپورٹ ہے بارڈر کے آئے جو چلے گئے تھے TTP پاکستان سے وہ ویلکم بیک. Why you engage Taliban? Why you agree to release 102 criminals, hardened criminals جو APCS اسکول میں یعنی بچوں کو شہید کرنے میں انوالو. یا سب ہوتی رہے گی، سائیکل آ جائے گی، باری بھی آ جائے گی. ایک اکانومی کی جو تباہی ہوئی ہے اور ایک تو ٹیررزم کے حوالے سے. لیکن گورنمنٹ از ٹوٹلی ڈٹرمنڈ. ملٹری اینڈ دی سول لیڈرشپ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اب پھر وہ کام کریں گے جو ہم نے 2014-15 میں شروع کیا. اس ملک میں ٹیررزم کا پتہ کم کرنی ہے. یہ بتایا جائے ایم کیو ایم وفاق سے کراچی کے لیے کیا لا رہی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی سندھ کے اپوزیشن جماعتوں پر کڑی تنقید. کہتے ہیں بوریاں اور اینٹیں ہم نکالیں گے، بلا تفریق مسائل حل کریں گے. وفاق کا حال یہ ہے کہ اپنے اتحادی سے بلیک میل ہو کر ہمارے لیے لیاری ایکسپریس وے نہیں کھول سکتی. ہم بلا تفریق کام کرنا چاہتے ہیں. وہ پتھر ڈالیں، بوریاں ڈالیں، پتھروں کو نکالیں گے، بوریوں کو نکالیں گے. کاش میں نے ایسے کام کیے ہوتے کہ میں افورڈ کر پاتا شارع فیصل پہ گھر بنا. کسی نے لندن میں کچھ بنا لیا، کسی نے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں.
वफाकी हुकूमत लियारी एक्सप्रेस वे नहीं खोल सकते हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कोई उनको ब्लैकमेल करता है कि हम आपके इत्तेहादी नहीं रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर को तो राजी कर लिया था, लेकिन एनपीएम की एक साथी नहीं मानी। तुम तो शायद हेलीकॉप्टर में चले जाओगे, शारे फैसल के आसपास रहते हो, जो लोग यहाँ से होते हुए उनको तंग ना करो। एमकेएम वालों को भी कहूँगा, बार बार कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा, मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रही? हल सिर्फ हम कहते हैं ना, क्या मड़ा हल। बिजली न होने से सिविल अस्पताल कराची के मरीज 24 घंटे तक अजियत का शिकार रहे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं रूहा फातिमा। कि इलेक्ट्रिक की हठधर्मी सिविल अस्पताल की बिजली 24 घंटे बंद होने से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जुम्मे की दोपहर 2 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कई बार शिकायत की, कोई नहीं आया। जनरेटर चलाकर कुछ वार्ड्स में बिजली दी गई, लेकिन रात भर मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड शिफ्ट करते रहे। पेशेंट्स की हालत कंडीशन सही नहीं थी और वेंटिलेटर से हटा के उनको घर भिजवा दिया था। अब इस कंडीशन में अब अगर बंदा इस हॉस्पिटल में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आ रहा है ना। मेरी बड़ी सिस्टर है और परेशानी लाइट की बहुत हुई है। एमएस सिविल अस्पताल का कहना है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बहाली का काम वक्त पर शुरू कर दिया जाता तो मरीजों की मुश्किलात कम हो जाती। सब स्टेशन 2 है जहाँ पे ये फॉल्ट हुआ और उसमें जो है सारे पोर्शन है, पीको निको है, ये बच्चों के वार्ड्स हैं इसमें, और इसके अलावा जो है हमारी आईसीयू है, डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ओटी कॉम्प्लेक्स है सारा। 50% तो तकरीबन मुतासिर हुआ इसमें। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुताबिक सिविल अस्पताल में आने वाला फॉल्ट अंदरूनी नौयत का था। इंतजामिया की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक की टीम्स ने फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम की, जिसके बाद बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। दोनों बाजुओं और टांगों से महरूम मुल्तान के नौजवान ने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया, लेकिन वसाइल न होने की वजह से पढ़ाई जारी नहीं रख सका। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके भावलपुर रोड का रिहायशी 22 साल नौजवान काशिफ पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं और टांगों से माजूर है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करने के बाद वसाइल न होने पर पढ़ाई जारी न रख सका। नौजवान अपनी वालदा का सहारा बनना चाहता है। मैं दोनों हाथों और पाँवों से माजूर हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वसाइल नहीं है। मुझे परेशानी है कि मेरी वालदा किसी दूसरे के घरों में काम करके कब तक हमें पालेगी। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। काशिफ की वालदा घरों में कामकाज करके अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही है। किराए के एक कमरे के मकान में बिजली तो है, लेकिन पंखा नहीं। काशिफ पढ़ लिख कर उस्ताद बनना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं टीचर बन सकूं, अपनी वालदा और बहन भाइयों का सहारा बन सकूं। अपने ख्वाबों की जुस्तजू में काशिफ दिन भर अपनी पुरानी किताबें पढ़ता है और अपने अच्छे वक्त के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। कैमरामैन अहसन नियाजी के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज मुल्तान। पेशावर के शहरी ने कदीम और जदीद घड़ियों की अनोखी कलेक्शन बना ली, जो न सिर्फ कीमती हैं बल्कि तारीखी अहमियत की हामिल भी है। सनिया हाशमी की रिपोर्ट। के एतबार से बैंकर मगर अनोखे शौक के मालिक तनवीर शहजाद ने तो गोया जैसे वक्त को कैद करके अपने घर की दरो दीवार पर सजा रखा है। मुख्तलिफ ब्रांड की मेरे पास घड़ियां हैं, इसमें पॉकेट वॉचेस भी हैं, इसमें रिस्ट वॉचेस भी हैं, इसमें क्लॉक्स भी हैं। तनवीर शहजाद की मूलिया दौर से लेकर आज तक की घड़ियों की ये कलेक्शन न सिर्फ तारीखी एतबार से कीमती है बल्कि कदीम कारीगरी और इंजीनियरिंग की महारत का भी मुंह बोलता सबूत है। जब आप घड़ियों का शौक करते हैं और आप डेली अपनी घड़ी को अपडेट रखते हैं ना, तो आप टाइम के बड़े पाबंद हो जाएंगे। जो घड़ियों की कलेक्शन है वो 150 साल पुरानी और अमेरिकन क्लॉक है, माशाल्लाह अभी तक रनिंग कंडीशन में है। ये पीछे जो क्लॉक पड़ा हुआ है ये भी ऑलमोस्ट 120-130 ईयर्स का है। इसी तरह एक टाइम पीस पड़ी है वो 1883 की है, तो और जर्मनी की है और रनिंग कंडीशन में है, मतलब उसको आप चला सकते हैं। ऑल्दो कि उसमें थोड़ा सा काम है, क्योंकि पेशावर में आपको पता है पेशावर में मैक्सिमम लोग जो है कोई ऐसे कारीगर नहीं है जो कि पुरानी चीजों को डील कर सके। नायाब घड़ियों की ये कलेक्शन इस बात का सबूत है कि पुराने वक्तों की घड़ियां आज भी अपने अंदर एक मुनफरिद कशिश समेटे हुए हैं। सैयद तनवीर शहजाद के पास घड़ियों की ये कदीम और नायाब कलेक्शन काबिले दीद है। कैमरामैन अरशद खान के साथ सनिया हाशमी, ARY न्यूज, पेशावर। पाक बहरिया के जंगी जहाजों शमशीर और हैबत की मुत्तहदा अरब इमारात आमद। दोनों ममालिक के बहरी जहाजों ने मुश्तरका बहरी मश्क नसरुल बहर में हिस्सा लिया। ISPR का कहना है मश्क का मकसद बाहिमी ताउन को बढ़ाना और ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर करना है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। अबूधाबी आमद पर जहाजों का UAE के आला अफसरान और पाकिस्तानी सफारत खाने हुक्काम ने इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर्स की मेजबान आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, बाहिमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। इस सिलसिले में कराची में भी तकरीब हुई। शहीद पायलट राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया गया। कराची में मुनक्किदा दुआया तकरीब में मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने शिरकत की और शहीद की कब्र पर फूल रखे। तकरीब में शहीद राशिद मिन्हाज के भाई अंजुम मिन्हाज भी शरीक हुए। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर सलामी दी। फाइटर पायलट राशिद मिन्हाज शहीद 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए थे और 20 अगस्त 1971 को वतन पर कुर्बान हुए। पेशावर मैराथन सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने जीत ली। कासिम ने पहली पोजीशन हासिल करके 4 लाख की इनामी रकम भी अपने नाम कर ली। कामयाबी उस्तादों और वालिदैन के नाम कर दी। रेस चमकनी से शुरू होकर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खत्म हुई। अख्तर ने दूसरी पोजीशन के साथ 3 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। सद्दाम तीसरे नंबर पर रहे। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे हिम्मत दी और मुझे कामयाब किया। इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। ऑल पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन ये एक ख्वाब होता है एथलीट का। मेरी ये जीत मेरे उस्तादों के लिए और मेरे माँ बाप की। कराची में जेल के अंदर बैठकर जालसाजी का नेटवर्क चलाने का इंकशाफ। लांढी जेल में 2022 से कैद निहाल बालादी जालसाजी नेटवर्क चला रहा है। निहाल को हर पेशी पर अदालत से उसके घर ले जाया जाता है। जेल हुकाम ने मुलजिम को मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी दे रखी है। कराची में कायदाबाद मोबाइल मार्केट में एफआईए और पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक छापा मोबाइल मार्केट में वाक़े गैर कानूनी हवाला हुंडी की दुकान पर मारा गया। दुकानदार ने टीम पर हमला किया और फायरिंग की जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए। ये स्टेट बैंक सर्कल की जानिब से कायदाबाद की मोबाइल मार्केट है, यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई थी। पुलिस भी इस ऑपरेशन में मौजूद थी। दुकानदार की जानिब से हंगामा आराई की गई, एहतजाज किया गया, पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई जिससे एहलकार जख्मी हुए, जिसे जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कायदाबाद दुकानदारों ने छापे के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। फायरिंग करने वाला दुकानदार तो फरार हो गया। पुलिस कहती है हवाला हुंडी के खिलाफ जो नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने जहाँ पे आए थे, अब उल्टा दुकानदार खुद एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे कायदाबाद एतराफ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो चुका है। पुलिस दुकानदार की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। अच्छा सलमान, ये बताइएगा दुकानदार क्या छापे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? देखें, पुलिस छापे और एफआईए के छापे के खिलाफ दुकानदारों ने उल्टा एहतजाज शुरू कर दिया है। बल्कि जबकि एफआईए की टीम की जानिब से हवाला हुंडी के नेटवर्क जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था, इस पर छापामार कार्रवाई की। दुकानदार एहतजाज करें, पुलिस उनसे मुज़ाकरात करी। अलबत्ता पुलिस कहती है जिस दुकानदार ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो एहतजाज की आड़ में वहाँ से फरार हो गया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान लोधी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।